सपनों को भूल कर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख पत्थरों पर अपनी जिंदगी की कहानी और सागर से बोल, दम है तो मिटा कर दिखा। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह आज अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे महान व्यक्ति की जिसने भारत के संविधान को एक नया रूप दिया। के.वी. राव ने इस शख्स को संविधान का जनक या संविधान का जननी की संज्ञा दी है और एक ऐसा शख्स जिसने अपने संघर्ष के दम पे अपने सफलता को प्राप्त किया, अपने उस मुकाम को हासिल किया, जिस शख्स का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरे दोस्त, आज 14 अप्रैल शायद यही ऐसा दिन था। इसी दिन ऐसे महान शख्स का जन्म होता है, यानी भीमराव अंबेडकर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो आज हम लोग देखेंगे भीमराव अंबेडकर की पूरी जीवन के कहानियों के बारे में। इन्होंने कैसे एक निम्न कुल से अपने जीवन की शुरुआत की और एक बहुत ही बड़ा मुकाम को हासिल किया और इतिहास के पन्नों में इनका नाम अमर हो गया। तो आइए इनकी कुछ कहानियों के बारे में जानते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, इनका राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ, इन्हीं सारी बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ और इंदौर का एक बहुत ही छोटा सा गांव था जिसका नाम था महो, और ये महो एमपी का क्षेत्र था। यानी 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। अगर इनकी कुल की बात करें, इनकी जाति की बात करें, ये बहुत ही निम्न कुल से थे, बहुत ही निम्न जाति से, निचले जाति से थे, जिसे महार कुल कहा जाता है। ये निम्न कुल से थे जिसे महार कुल कहा जाता है। कहा जाता है इतिहास के पन्नों में हम जाति इसलिए बताना चाहते हैं ताकि लोगों को लगे कि एक निम्न कुल का भी व्यक्ति इस मुकाम को हासिल कर सकता है। अगर बात की जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामोजी मालोजी सतपाल था। भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम रामोजी मालोजी सतपाल था। कहा जाता है ये आर्मी में थे, अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे, ये आर्मी ज्वाइन किए थे। और कहा जाता है कि रामोजी मालोजी सतपाल के कुल 14 संतान थे और 14 संतानों में सबसे छोटा जो संतान था उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर इनकी माता की बात की जाए तो इनकी माता का नाम था भीमाबाई। इनकी माता का नाम भीमाबाई था। ये भीमराव अंबेडकर जब बड़े हुए, कहा जाता है कि जब इनकी उम्र 15 वर्ष की हुई तो इनके पिता इनका विवाह कर देते हैं एक महिला से जिसका नाम है रामाबाई। और ऐसा कहा जाता है कि जिस वक्त भीमराव अंबेडकर की शादी होती है इनका उम्र महज 15 वर्षों का होता है, लेकिन इनकी पत्नी भीमाबाई का उम्र 9 वर्षों का होता है, यानी 6 वर्षों का अंतर था। लेकिन कुछ ही समय पश्चात यानी 1935 ईस्वी में रमाबाई की मौत हो जाती है। अतः भीमराव अंबेडकर कुछ समय पश्चात एक दूसरी शादी करते हैं जिसका नाम होता है शारदा कबीर। और ये शारदा कबीर एक ब्राह्मण कुल की महिला थी और इसी महिला के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विवाह होता है। अतः हम कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दो शादियां की थी। पहली शादी रमाबाई के साथ किया था जिसकी मौत 1935 में हो गई, और दूसरी शादी शारदा कबीर के साथ किया जो 1948 में किया। शारदा कबीर एक ब्राह्मण कुल की महिला थी।
अगर इनके गुरु की बात करें, इनके गुरु भी एक ब्राह्मण परिवार से थे जिनका नाम था ब्राह्मण कृष्ण केशव अंबेडकर। और शायद भीमराव अंबेडकर के नाम में एक टाइटल दिख रहा होगा अंबेडकर, शायद ये अंबेडकर टाइटल इनके गुरु का ही दिया हुआ टाइटल है, जो ब्राह्मण कुल से थे। इनकी शिक्षा की बात की जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा की बात की जाए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से हुई एलिफेंस्टन स्कूल में। ऐसा कहा जाता है ये निम्न कुल के एक ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने पहली बार इस स्कूल में एडमिशन लिया था। यानी उस स्कूल में जितने भी छात्र थे उन छात्रों में एकमात्र छात्र थे जो निम्न कुल के थे। लेकिन इन परिस्थितियों के बाद भी इन्होंने सफलता को हासिल किया। कहा जाता था उस समय अस्पृश्यता, छुआछूत इतने चरम सीमा पे थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूल में पानी पीने तक का कोई व्यवस्था नहीं था। कहा जाता है इसे पानी पिलाने का काम प्यून का होता था, और जिस दिन प्यून नहीं आता था शायद ये प्यासे रह जाते थे। छुआछूत इतने चरम सीमा पे था। कहा जाता है नो प्यून नो वाटर, यानी प्यून अगर स्कूल नहीं आता था तो इन्हें एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होता था। इतनी छुआछूत चरम सीमा पे थी। अगर बात की जाए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से हुई, लेकिन इन्होंने बहुत सारी डिग्रियों को हासिल किया है। ऐसे इनके बायोग्राफी में कहा गया है कि इन्होंने 35 डिग्री को हासिल किया। इनके पिता एक आर्मी थे, 14 संतान था, और 14 संतान उतने बड़े परिवार को चलाना मुश्किल था। लेकिन इतनी मुश्किल की घड़ी में इन्होंने इतने सारे डिग्री को हासिल किया। आखिर ये कैसे हुआ? तो भीमराव अंबेडकर के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, और शायद उसी मोड़ ने इनको सफलता का मार्ग दिखाया, इनके सफलता के मार्ग को बिल्कुल क्लियर कर दिया। कहा जाता है कि बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़, बड़ौदा के महाराज शासक सयाजीराव गायकवाड़ ने एक छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की, और इसी छात्रवृत्ति योजना के तहत भीमराव अंबेडकर को न्यूयॉर्क भेजा गया। और छात्रवृत्ति के तहत ये न्यूयॉर्क जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, और उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में उस समय 25 रुपया पर मंथ के रूप में दिया जाता था। 1912 में इन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की डिग्री हासिल की, और 1916 में इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल की, और 1923 में ये लंदन से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री को हासिल करते हैं। और इतने सारे डिग्रियों को हासिल करने के साथ साथ इन्होंने अपने जीवन में 35 डिग्री को हासिल किया, और हासिल करने के पश्चात इन्होंने राजनीति की शुरुआत की, और इनका पहली बार राजनीति में प्रवेश 1926 में हुआ, और 1926 में इन्हें बम्बई विधान परिषद का सदस्य चुना गया। पहली बार भीमराव अंबेडकर को 1926 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। और अभी आपको बताए थे कि केवी राव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक या जननी कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस संविधान का नया रूप देने में, संविधान को बनाने में बहुत बड़ा योगदान था। कहा जाता है कि इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। हालांकि इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है, लेकिन 2 प्रसिद्ध पुस्तक है। एक पुस्तक का नाम है थॉट ऑफ पाकिस्तान, जिसे इन्होंने 1940 में ही लिख दिया कि हमारी पाकिस्तान क्या सोचती है, पाकिस्तान क्या करने वाला है। यानी इनकी पहली जो पुस्तक है उसका नाम है थॉट ऑफ पाकिस्तान, और दूसरी पुस्तक हिंदू धर्म की पहेलियाँ। अब हम देखते हैं कि ये जो भीमराव अंबेडकर हैं, भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे।
ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। आखिर संविधान सभा में इनकी एंट्री कैसे हुई, ये कहां से पहुंचते हैं संविधान सभा में? तो मेरे दोस्त आपको बता देना चाहते हैं, संविधान सभा में कुल 389 मेंबर थे, कुल 389 मेंबर थे, जिसमें 292 मेंबर विभिन्न प्रांतों से, 4 मेंबर विभिन्न कमिश्नरियों से और 93 मेंबर देसी रियासत से। ये जो भीमराव अंबेडकर हैं, भीमराव अंबेडकर पहली बार संविधान सभा के लिए मुंबई से नामांकन कराते हैं अपने निर्वाचन के लिए, और मुंबई से जैसे ही इनका नामांकन होता है संविधान सभा में आने के लिए, इनकी मुंबई से भारी मतों से हार हो जाती है। और इस तरह ये संविधान सभा पहुंच नहीं पाते हैं। कहा जाता है कि दूसरी बार भीमराव अंबेडकर को बंगाल से चुनाव लड़ाया जाता है, और बंगाल का एक क्षेत्र था जिसका नाम था जयसुर कुलना। बंगाल का एक क्षेत्र था जिसका नाम था जयसुर कुलना। जयसुर कुलना से इन्हें चुनाव लड़ाया जाता है और ये चुनाव को भारी मतों से जीत जाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के कुछ ही समय पश्चात ये बंगाल का क्षेत्र ये पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है और इनकी सदस्यता फिर से समाप्त हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसे शख्स थे जिनकी संविधान सभा में जरूरत थी, और ऐसे शख्स को संविधान सभा में लाना बहुत बड़ी बात थी। आखिर इनको कैसे लाया जाए? अतः तो कहा जाता है कि फिर से इन्हें बंबई से लाने की बात की गई, लेकिन बंबई से ये पहली बार तो हार चुके थे। अतः एक संविधान सभा में सदस्य चुने गए थे जिनका नाम था M.R. जयकर, और उसी M.R. जयकर को बैठाकर उन्हीं के जगह पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में लाया गया। और शायद 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में एक समिति को गठित किया गया जिसका नाम था प्रारूप समिति, और इस प्रारूप समिति को हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, मसौदा समिति भी कहते हैं। और 29 अगस्त 1947 को इस समिति को गठित किया गया जिसके अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसके साथ साथ 7 और व्यक्ति थे। यानी पूरे प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर थे जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसी प्रारूप समिति ने संविधान के मूल ढांचा को तैयार किया, संविधान को एक आकार दिया, और कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर के ही कठिन प्रयासों के साथ इस देश को एक बहुत ही खूबसूरत संविधान प्राप्त हुआ, एक बहुत ही खूबसूरत नियमों का संग्रह प्राप्त हुआ। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भीमराव अंबेडकर को एक दक्ष पायलट की संज्ञा दी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दक्ष पायलट की संज्ञा किसने दी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया। मेरे दोस्त, अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में और भी जानकारी हासिल करें तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, और इन्हीं के द्वारा संविधान का एक आर्टिकल है आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान का आत्मा कहा है। क्या है आर्टिकल 32? इसकी चर्चा होगी संविधान के किसी टॉपिक में, लेकिन अभी फिलहाल आप डायरेक्ट जानना होगा आपको कि
आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जबकि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहा जाता है इतने सारे कठिन प्रयासों के बाद हमें संविधान प्राप्त हुआ और इस संविधान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और यही भीमराव अंबेडकर की मौत 6 दिसंबर 1956 को हो जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मौत 6 दिसंबर 1956 को हो जाती है और इनका समाधि स्थल जो है वो चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है, जो बम्बई में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल को चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं, जो बम्बई में है और इनकी मौत 6 दिसंबर 1956 में हो गई। इन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य किए थे, इन्हीं कार्यों के चलते इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। लेकिन हमारी देश की विडंबना देखिए, हमारे देश में जिस व्यक्ति को उसके जीवन रहते ही सम्मानित करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत यानी मरने के पश्चात 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया। शायद ये पुरस्कार उन्हें जीते जी मिला होता तो शायद एक अलग खुशी होती, लेकिन फिर भी मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक निम्न कुल के थे और हमारा समाज इतना कलंकित हो चुका था छुआछूत जैसी प्रथा को लेकर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बौद्ध धर्म को अपना लिया। इनको विवश होकर बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ा। हालांकि इन्होंने छुआछूत का बहुत ज़्यादा विरोध भी किया था, लेकिन अंत में इन्होंने बौद्ध धर्म को ही अपनाया। इसी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और कौन कौन से कार्य किए, तो इन्होंने पूना समझौता के बारे में आपको मालूम होगा। इन्होंने पूना समझौता में भाग लिया था 1932 में और इन्होंने एक पार्टी का गठन किया जिसे हम रिपब्लिक पार्टी के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिपब्लिक पार्टी का संबंध किससे है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत का बहुत अधिक विरोध किया और इसीलिए कालाराम मंदिर में छुआछूत से संबंधित इसने विरोध किया, क्योंकि इसमें निम्न कुल के जातियों का प्रवेश वर्जित था। इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया, एक आंदोलन चलाया 3 मार्च 1930 को, जिसे हम लोग कालाराम मंदिर आंदोलन के नाम से जानते हैं। इन्हीं के नाम पे भारत में बहुत सारे ऐतिहासिक धरोहर को स्थापित किया गया है और उन ऐतिहासिक धरोहर में आपको एक बहुत ही खूबसूरत लखनऊ में पार्क मिलेगा जिसका नाम है अंबेडकर पार्क। गजब की खूबसूरती है उस पार्क की। तो आपको पता होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंबेडकर पार्क कहाँ है? लखनऊ में। अंबेडकर पार्क कहाँ है? लखनऊ। और अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये नागपुर में है और नागपुर में एक शहर है जिसका नाम है सोनेगांव। अंबेडकर हवाई अड्डा सोनेगांव जो नागपुर में है। अंबेडकर पार्क कहाँ है? तो अंबेडकर पार्क लखनऊ में है। और जाते जाते अंबेडकर साहब ने लोगों को क्या संदेश दिया? तो अंबेडकर साहब ने कहा, इनका कोटेशन था, इनका संदेश था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो, संघर्ष करो और